आने के लिए फोन लगाया। टेंशन के मारे उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। जैसे ही दूसरी तरफ से रोहित ने फोन उठाया, सनी हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया। भैया, आर्यन पिज्जा खा के आया है। हाँ, मैं ही उसे ले गया था। आया है मतलब? आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? हाँ, वो तो आ गया। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाजों के बीच आर्यन की आंखें खुली। आर्यन धीरे से अपना सर पिलो से उठाकर कमरे में देखने लगा। रीडिंग टेबल पर रोहित लैपटॉप पर रोज की तरह अपने मेल्स चेक कर रहा था। बस आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल का कहा सच हो। वो बस आर्यन का एक फेज हो जो निकल गया हो। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग आर्यन, चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम रेडी हो जाओ, टीचर आने वाली होंगी। आर्यन हामी सर हिलाकर लिविंग एरिया की तरफ जाने लगा। रोहित की नजरें अब भी आर्यन के बर्ताव पर थीं, जो अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। मनाली सिटी एरिया। इस बीच कामिनी तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ते रास्तों पर बेपरवाह होकर कार चलाना खतरनाक हो सकता था, मगर कामिनी को ये फिक्र थी कि कुणाल उसकी आंखों से दूर ना हो जाए। कामिनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, कामिनी उसका पीछा करने लगी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामिनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए कामिनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल अपनी कार काफी तेजी से चला रहा था। कुछ देर तक कामिनी ने कुणाल का पीछा किया। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। कामिनी ने अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। कामिनी चलकर होटल में एंटर हुई। कुणाल होटल लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक गया। कामिनी ने एंट्रेंस के शीशे से कुणाल पर नजर रखे हुए थी। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी। कामिनी तुरंत बगल वाली लिफ्ट में गई और 4th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी, कामिनी ने बड़े ध्यान से लिफ्ट के बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई। मेरे दोस्त यहाँ शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुणाल उनके साथ बॉलरूम में चला गया। कामिनी दीवार के कोने से दबे पांव बॉलरूम के दरवाजे पर जा पहुंची। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो कुणाल अपने हाथ हिलाकर कुछ समझा रहा था। सारा हॉल फूलों से सजा देना, और हाँ, ये बीच में एक स्पॉटलाइट और मुझे एक फॉलो लाइट भी चाहिए। जब मैं वो दरवाजे से अंदर आऊंगा, मेरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूं कि वो फॉलो लाइट मुझे फॉलो करे। मैं चलकर लड़की के पास आऊंगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचूं, हॉल की सारी लाइट ऑन कर देना। ठीक इस वक्त डीजे से कहना कि मेरा सेलेक्ट किया हुआ गाना बजा दे। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। तभी वहां होटल का एक सफाई स्टाफ वहां आया। उसने कामिनी को इस तरह खड़े देख हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता न चल जाए। वो वहां से भाग निकली। सफाई वाला उसे आवाज देने लगा, अरे मैडम, क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? पता नहीं सर, एक लड़की यहाँ दरवाजे से लगकर खड़ी थी। उसके हाथ में उसके जूते थे। मैंने उससे पूछा कुछ चाहिए आपको, तो भाग खड़ी हुई। मुझे लगता है वो गलत फ्लोर पर आ गई थी। तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए। कुछ और पैसे दिखाकर कुणाल ने कहा, मेरा एक काम करोगे? अगर काम हो गया तो और 2000 दूंगा। जरूर करूंगा साहब, आप काम तो बोलिए। कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन की गैलरी में जाकर उसने रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। कुणाल ने मनोज को तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को गौर से देखो। इसका नाम रागिनी है और ये तुम्हारे होटल में ही रुकी है। बस तुम्हें ये पता लगाना है कि होटल के किस रूम में रुकी है। फिर कुणाल ने जेब से एक लेटर निकाला और मनोज को समझाया।
जैसे ही वो मिल जाए उसे बस ये लेटर दे देना। फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेटर इस लड़की तक पहुंच जाएगा। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसकी पाँव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। कामिनी ने दरवाजा खोलकर सैंडल को बगल की सीट पर डाला। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक लगाया हुआ था। वो अपनी जेब से फोन निकालकर एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करने लगा। ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में पहुंच जाना। कुणाल ये मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये पता नहीं चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामिनी को भी भेज दिया।